स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछे आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, 2000 ईस्वी के अंदर राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना।
उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%, एरिया कम है जनसंख्या अधिक है इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना, और गोवा पूछूं आपसे ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है, चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए आपके, वो सो कौन सा है, मेघालय, कौन सा, मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए मेघालय, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड से ना। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की वजह कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है, वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है, नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है, केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा, सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर, आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है, नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है, बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943। क्या था, 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहाँ पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084। मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, दोस्तों बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे, और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है, 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है।
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछे आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है, 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है, पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो उस 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछूंगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है, तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना, बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। भाई साहब, आज की क्लास से आपके एग्जाम में 100% सवाल आने वाला है, तैयार रहना इसके लिए। 100% सवाल आपके इस क्लास से भविष्य के एग्जाम जो भी होंगे 1 महीने बाद, उनमें सवाल आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मेरे साथ में कन्हैया, लोकेश, रेनू, उदित, बिल्कुल नेहा, अनिकेत, रवि, राजू, सुमित, पीयूष, सभी का स्वागत है आप सभी का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 6 जून 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए चुना गया संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक का सदस्य। आज पीएम मोदी कश्मीर में चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल और आर्क ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। भारत की मेजबानी में होगा आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। कुपोषण संबंधित डायबिटीज के टाइप 5 को मिली आधिकारिक तौर पर मान्यता। राजस्थान के खींचन और मैनार को राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में किया गया शामिल। राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में किया नामित। राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना की शुरुआत। IISC बेंगलुरु ने रक्त के थक्कों की समस्या दूर करने के लिए नैनोजाइम किया विकसित। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने मेघालय में खोजी मेंढक की नई प्रजाति शिलोंग कैस्केड। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के साथ 2 चरणों में डिजिटल जनगणना 2027 को दी मंजूरी। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर सैनिक करके दिखलाएगा। एनटीपीसी के बारे में बोलिए तो सर एनटीपीसी में करंट अफेयर्स तो वही आ रहा है जो आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, वही आपके महिला प्रीमियर लीग पूछा जाता है। एनटीपीसी का करंट अफेयर्स तो वही, आप चिंता मत कीजिए। सवालों की संख्या थोड़ी अधिक है दोस्तों ना, 10 के आसपास सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि करंट अफेयर्स का मेजर रोल रहने वाला है, पर आप लोग ध्यान देते नहीं हो। आपको लगता है कि ये मास्टर तो बेवकूफ है, सुबह 1 घंटे पढ़ाता है डेली जो आपको लगता है कि गुरुजी इतिहास में आपने हुमायूं नहीं पढ़ाया। दोस्तों हुमायूं मर गया, गिर गया, क्या ही पढ़ाना, आप उसको छोड़ दीजिए। आजकल पेपर वाला नहीं पूछ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप दिमाग लगाओ इसके अंदर, क्योंकि 10 सवाल सोचो करंट अफेयर्स की पूछ रहा है वो आपसे। अधिकांश हिस्सा करंट अफेयर्स का ही एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसलिए उस पर दिमाग लगाओ, वही आपसे। और लेटेस्ट पूछ रहा है ना, कोई पुराना नहीं पूछ रहा है। महिला प्रीमियर लीग कोई पुराना नहीं है, पिछले 8-9 महीने का करंट अफेयर्स जो आपसे पूछने वाला है। ठीक है, ए मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ की ख्वाब है, तू तो मेरे माँ का ख्वाब है, मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूं। मेरी माँ मेरे घर पर मेरी जीत का इंतजार कर रही है, मेरी माँ मेरे घर पर जीत का इंतजार कर रही है, मैं अपने माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूं। ए मंजिल मैं तुझे पाकर रहूंगा ना, ए मंजिल मैं तुझे पाकर रहूंगा, ये मेरी माँ का ख्वाब है और मैं उस ख्वाब को पूरा करके रहूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारत को वर्ष 26 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का मेंबर चुना गया है। ठीक है, अब सुनिए, BR गवई का प्रश्न भी था। अरे अच्छी बात दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है। अरे तुम फोड़ क्या है नहीं है ये बताओ तुम तो, ऐसा ना। देखिए पहली बात तो हम बात करें तो यूएन की बात करूं मैं आपसे। यूएनओ जो है आप जानते हो कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 6 अंग होते हैं ना, 6 ऑर्गन इसके अंदर होते हैं, 6 अंग इसके अंदर होते हैं, आपको ध्यान है ना यूएनओ के अंदर। ठीक है, 6 अंग होते हैं ना, तो इस 6 अंग में एक अंग होता है यूएन महासभा। कौन होता है? यूएन जनरल असेंबली जो है एक अंग होता है। बाकी जितने भी अंग होते हैं ना, उन सबके जो मेंबर है
उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपके, वो इसका काम होता है, यूएन जनरल असेंबली का काम होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं मैं आपसे, तो इसके अंदर 193 क्या होते हैं, देश शामिल होते हैं, और एक देश का एक वोट होता है। क्या होता है, वन नेशन वन वोट सिस्टम होता है। एक देश का एक वोट जो सिद्धांत है वो यहाँ काम करता है। अच्छा, अभी इसके 80वां जो सत्र होने वाला है, इसका अध्यक्ष, इसकी जो अध्यक्ष है वो किसको चुना गया है, यह क्वेश्चन आपके लिए मैंने आपको अभी लिखवाया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके, इसी ने अभी हाल ही में इसी का एक अंग है आपके, उसका नाम है इकोसोक। क्या नाम है, इकोसोक नाम है आपके। इसको बोलते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद। क्या बोलते हैं, सामाजिक आर्थिक परिषद बोलते हैं। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल कहते हैं इसको, सामाजिक आर्थिक परिषद कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये जो इकोसोक है ना, इसकी भी स्थापना 1945 में होती है ना, इसकी भी स्थापना कब होती है, 1945 में होती है। और इसके अंदर कुल कितने आपके, इसके अंदर जो मेंबर होते हैं आपके, ये होते हैं 54। कितने होते हैं, 54 मेंबर इसके अंदर होते हैं। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क का मुख्यालय है। ये तो आपने सुना होगा ना कि यूएनओ में केवल एक ही अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है आपके, और वो कौन सा आपके, वो आपके मैंने कहा था आपसे कि इंटरनेशनल, कौन सा आपके, इंटरनेशनल आपके जो कोर्ट है उसका मुख्यालय था। ये शायद याद होगा। ठीक है, आपको तो सुना। हाँ, जर्मनी जो आपके जर्मनी की जो आपके, अरे आप तो एनाबेला भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों अगर एनाबेला भी याद करोगे ना तो भी एग्जाम में वो ऑप्शन देख करके आपका सवाल निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, आप एनाबेला याद कर लो तो भी दोस्तों काम चल जाएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो जर्मनी की आपके जो एनाबेला है, ऐसे याद कर लो, जर्मनी की जो एनाबेला है आपके, वो बनी है। ठीक है, दिमाग में रहेगा आपको, है ना। चलिए, मैं भी आपको यहीं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, जर्मनी की दोस्तों आपके एनाबेला जो है ये आपके दिमाग में रहेगा, इसलिए मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, है ना, छोड़ो ना कौन थी, है ना। मुख्यालय न्यूयॉर्क नोट कीजिए, इकोसोक का मुख्यालय यहीं पर है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, अभी दोस्तों इसका मेंबर कौन बना आपके, अभी इसका मेंबर जो है यह बन गया भारत। कौन बन गया है, भारत जो है इसका मेंबर बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत इसका मेंबर बन गया आपके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत को वोट कितनी मिली है, तो 181 वोट मिली है 189 में से। ठीक है, तो 181 वोट जो है 189 में से मिली है भारत को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि भारत कितने साल के लिए, इसके जो मेंबर होते हैं ना बेटा वो 3 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, जो मेंबर होते हैं आपके वो 3 साल के लिए बनते हैं, 2026, 27, 28, ये आपके भारत जो है वो इसका मेंबर रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर हो गया क्या, हमारा आंसर हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद हमारा ठीक आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोस्तों आपके थर्ड ऑप्शन की बात करूं मैं आपसे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करूं आपसे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसकी अगर बात की जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं मैं आपसे, लिखना, इसमें एक तो इसमें कुल मिलाकर के 15 मेंबर होते हैं, और इस 15 में से 5 तो होते हैं क्या, स्थायी मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, जिसमें एक तो यूएसए हो गया, एक आपका रूस हो गया, एक चीन हो गया, एक हमारा दोस्तों आपके इसके अलावा फ्रांस हो गया, लिखना फ्रांस हो गया, और एक इंग्लैंड हो गया। ठीक है, इन 5 के पास है। बाकी 10 जो होते हैं वो अस्थायी मेंबर होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 2 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, भारत भी आपके इसमें 8 बार मेंबर बन चुका है। ठीक है, तो भारत यहाँ पर 8 बार मेंबर बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें जो अस्थायी सदस्य है आपके, इसमें 8 बार मेंबर बना है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत इकोसोक का मेंबर बन चुका है, और भारत 8 बार जो है वो आपके सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका अस्थायी मेंबर जो है ये बन चुका है। लगे हाथ इसको भी दोस्तों आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल कोर्ट की बात करूँ मैं आपसे, पहली बात तो नोट कीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग के अंदर है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसमें 15 क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो है आपके 9 वर्ष कार्यकाल होता है, लिखना आपके 9 वर्ष कार्यकाल है, 15 न्यायाधीश है, और द हेग में इसका मुख्यालय है। अगला पॉइंट, क्या
वर्तमान में क्या कोई भारतीय जो है वो यहाँ पर न्यायाधीश है क्या? वर्तमान में कोई भारतीय यहाँ पर न्यायाधीश है क्या? बताओ कमेंट बॉक्स में। वर्तमान में कोई भी भारतीय यहाँ पर क्या न्यायाधीश है वर्तमान में इस समय, ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी द हैग में इसका मुख्यालय, 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल होता है, री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। री इलेक्ट जो है वो हो सकते हैं आपके, री इलेक्ट हो सकते हैं। और जो भारत के वर्तमान न्यायाधीश यहाँ पर है ना आपके दलबीर भंडारी जी, वो री इलेक्ट हुए, ठीक है। दलबीर भंडारी जी जो आपके यह पहले 9 साल रह चुके हैं, अब दोबारा 9 साल कार्यकाल चल रहा है इनका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा आंसर लगाइए आप, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया इलेक्ट हो चुका है, ये आपके भारत के विदेश मंत्री जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया जो है आपके 3 साल के लिए आपके इसका मेंबर अपॉइंट हो चुका है, ठीक है। हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहां पर हुआ, ठीक है। तो जो आईएनएस निर्देशक जो आपके कमीशनिंग समारोह पूछो आपसे, विशाखापट्टनम के अंदर हुआ, ठीक है। अच्छा, पहले जहाज का नाम क्या था? आईएनएस संध्याक, क्या नाम था? संध्याक, ठीक है। अगला पॉइंट, नॉर्वे का पहला टीटी टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 24 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? मानिका बत्रा। कौन है? मानिका बत्रा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मानिका बत्रा का नाम भी आप नोट कीजिए ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा लेने वाले आर अश्विन पूछूं आपसे, अरे क्रिकेट हो गया, और मैंने आपसे कहा था याद कीजिए आई हैव द स्ट्रीट, इनकी बुक का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी बुक का नाम ध्यान रखना है, आई हैव द स्ट्रीट जो है ये इनकी बुक का नाम है ना। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड पूछूं आपसे, अरे किसको मिला है? ये मिला है राम मंदिर। किसको मिला है? राम मंदिर जो है इनको प्राप्त हुआ है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्क ब्रिज जो है तो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? लगाओ भाई साहब स्टार, लिख लो, 100% पेपर में छपने वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा दोस्तों रेल ब्रिज आपके अद्भुत नमूना आपके इंजीनियरिंग का, तो अद्भुत नमूना किसका है? इंजीनियरिंग दोस्तों आपके इसका अद्भुत नमूना जो है वह आपके सामने यहाँ पर देखिए दोस्तों। आपके मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि दोस्तों ये आपके सो मान लीजिए, आप सो यह मान लीजिए कि भाई यह दोस्तों रेलवे आपके लाइन हो गई, ठीक है। यह रेलवे लाइन जो है, यह रेलवे लाइन आपके सामने यहाँ पर, और सो यह रेलवे लाइन जो है इसके ऊपर दोस्तों रेल आपके दौड़ने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर रेल जो है आपके सो, इसके ऊपर जो रेल है आपके सो, यह रेल जो है वो दोस्तों इसके ऊपर आप सो इसके ऊपर दौड़ने वाली रेल, ठीक है। यह आपके दोस्तों कौन सा आपके रेल लिंक हो गया आपके? तो यह हो गया उधमपुर, लिखना उधमपुर श्रीनगर, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक हो गया, ठीक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे लिंक है आपके, इसको जोड़ने वाला आपके ये क्या है? रेलवे ब्रिज हो गया, ठीक है। लगा लो स्टार, एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसके नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके नीचे यहाँ पर सो आपके इसके नीचे यहाँ पर यह नदी बह रही है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर यह नदी बह रही है, और दोस्तों इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम हो गया लिखना आपके, यह नदी हो गई चेनाब नदी। कौन सी नदी आपके? चेनाब नदी हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेनाब नदी हो गई, ठीक है। तारीख लिखिएगा आपके, तारीख लिखिए 6 जून 2025 को इसका होने वाला है उद्घाटन। क्या होने वाला है? इसका होने वाला है शुभारंभ, उद्घाटन होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, दोस्तों इस नदी से आपसे, दोस्तों इस नदी से आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, तो यहाँ पर दोस्तों यह जो ब्रिज है आपके सो, यह ब्रिज दोस्तों एक आर्क ब्रिज है, ठीक है। कुछ आपके सो इसकी आपके सो कुछ ये ऐसे बना हुआ है, सो कुछ ऐसे बना हुआ है यहाँ पर, ये दोस्तों कुछ ये ऐसे बना हुआ है, ये एक आर्क ब्रिज है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी जो शेप है ना इसकी, ये जो शेप है इसकी, ये जो शेप दिखाई दे रही है आपको, ये आर्क है, ठीक है। ये आर्क जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और दोस्तों यहाँ पर आपके 17 पिलर लगे हुए हैं। कितना? 17 पिलर जो है
वो यहाँ पर ऐसे लगे हुए हैं जिस पर ये टिका हुआ है, ठीक है। ऐसे 17 पिलर जो है वो दोस्तों यहाँ पर लगे हुए हैं आपके, ऐसे 17 पिलर जो है वो आपके ऐसे यहाँ पर जो है इसमें लगे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इस प्रकार आपके आर्क के अंदर जो है यह ब्रिज आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट की अगर बात की जाए आपके दोस्तों, ये यहाँ से कितना हाइट पर है दोस्तों, ये यहाँ से जो है आपकी यहाँ से ये जो है कितनी हाइट के ऊपर लिखना आपके, यह 359 मीटर आपकी ऊंचाई पर, ठीक है। 359 मीटर ऊंचाई पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करूं कुतुब मीनार दोस्तों, अगर बात करूं आपसे कुतुब मीनार की, तो वो दोस्तों कुछ आपके इतनी सी है, ठीक है, कुछ आपकी इतनी सी नजर आएगी। अगर दोस्तों बात कुतुब मीनार की जाए आपकी, तो वो कुछ इतनी सी है। ये 72 मीटर की हाइट पे कौन है, कुतुब मीनार। कौन है, कुतुब मीनार जो है इसकी हाइट केवल 72 दोस्तों मीटर आपके। अगर दोस्तों बात दोस्तों करूँ आपसे आईफिल टावर की बात करूं आपसे, तो आईफिल टावर भी आपको यहाँ पर छोटा नजर आने वाला है, ठीक है। ये कौन सा, ये आपके आईफिल टावर होगा जिसकी हाइट 324 मीटर होगी, ठीक है। आईफिल टावर से अधिक ऊंचाई पर होगा ना, आईफिल टावर से भी अधिक ऊंचाई पर होगा। और कुतुब मीनार से तो लगभग 205 गुना, कुतुब मीनार से तो लगभग आपके 5 गुना हाइट पर ही होने वाला है, ठीक है। 22 साल का इसमें संघर्ष है ना दोस्तों, 22 साल का संघर्ष है इसमें। और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन दोस्तों आपके जो है वो आपके एग्जाम्पल आपके सामने, -20 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी सहन कर सकता है, ठीक है। -20 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकता है दोस्तों आपके। 266 किलोमीटर पर आवर की जो हवाएं चलेंगी इनको भी आपके सहन कर पाएगा, ठीक है। अगर 266 किलोमीटर पर आवर की अगर हवाएं चलेंगी ना तो इनको भी सहन कर पाएगा। -20 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों इस तापमान को भी सहन कर सकता है। और ध्यान दोस्तों रखना आपके, ये जो आर्क दोस्तों बना हुआ है आपके, ये जो आर्क बना है आपके, ये स्टील का है, ठीक है। ये आपके स्टील का आर्क है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आर्क बना हुआ है वो किसका है, ये स्टील का आर्क है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आर्क बना हुआ है वो स्टील का है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर, और ध्यान रखिए आज इसका शुभारंभ होने वाला है, ठीक है। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। और एक दोस्तों बात और नोट कर लीजिएगा, यह दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा दोस्तों रेल ब्रिज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, ये आपको नोट करना है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लगाओ स्टार, आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है चेनाब नदी इसका ठीक आंसर हो गया दोस्तों आपके। देखो अगर बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर दोस्तों नदी कौन सी है, यह नदी आपके हो गई सिंधु नदी। कौन सी हो गई है, यह नदी सिंधु नदी हो गई है। देखो सवाल एक तो यहाँ फंसेगा आपसे, या फिर दोस्तों सवाल यहाँ फंसेगा आपसे, ये भी चर्चा में इस समय आपके। इसकी कुछ सहायक नदी पूछूं आपसे तो आपके दोस्तों, पहली आपके हो गई झेलम। कौन सी होगी, पहली हो गई झेलम दोस्तों आपके। इसके बाद सेकंड कौन सी आपके, सेकंड कौन सी होगी, सेकंड हो गई चेनाब। कौन सी, चेनाब हो गई आपके सो। थर्ड पूछूं आपसे, थर्ड हो गई रावी। कौन सी है, रावी। फोर्थ आपके, फोर्थ हो गई ब्यास। और पांचवी कौन सी है, पांचवी हो गई आपकी यहाँ पर सतलुज नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 5 नदी आपके सामने यहाँ पर है ना, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। झेलम की बात करूं मैं आपसे तो इसको बोलते हैं वितिस्ता। क्या बोलते हैं, वितिस्ता कहते हैं। चेनाब को पूछूं आपसे, इसे कहते हैं हम लोग अश्कनी, ठीक है। और जो रावी है इसे हम लोग कहते हैं परूशनी। क्या बोलते हैं, परूशनी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट पूछूं आपसे यहीं पर आपसे, झेलम के ऊपर या तो उरी परियोजना है, या फिर अगर पूछूं आपसे तुलबुल भी आपकी इसी के ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चेनाब पूछूं आपसे, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वह चेनाब है, नोट कीजिएगा। और आपके बगलीहार परियोजना पूछूं आपसे, बगलीहार दुलहस्ती लिखना, आपके दुलहस्ती। सलाल बांध पूछे आपसे, सलाल बांध हो गया। ये सब किसके ऊपर है, चेनाब के ऊपर, ठीक है। रावी की बात करूं आपसे, लाहौर किसके ऊपर है, तो लाहौर आपका रावी के ऊपर हो गया, ठीक है। उसको आपके ब्यास के ऊपर पूछूं आपसे, पोंग डैम किसके ऊपर आपके, तो पोंग बांध जो है आपके वो किसके ऊपर, ब्यास के ऊपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके हमारा तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में था, बड़ी अच्छी बात दोस्तों। ये देखो अब इसको समझो आप, है ना। क्या आपको जो मैंने बनाया दोस्तों उससे डायग्राम से समझ में आया, कुछ नहीं आया आपके, ये डायग्राम कैसा लगा आपको बताओ, ये डायग्राम समझ में आया आपको। देखो यहाँ देखो दोस्तों ना, ये आपकी वो रेलवे लिंक हो गया, ठीक है, ये रेलवे लिंक हो गया दोस्तों आपके।
ये रेलवे लिंक है आपके, इसमें वंदे भारत दौड़ने वाली, ठीक है। आज जो इसके ऊपर वंदे भारत जो ट्रेन आपके, ये इसकी स्टार्टिंग होने वाली, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग जो है वंदे भारत ट्रेन की यहाँ से होने वाली दोस्तों। और ये आपकी यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर ये आर्क हो गया दोस्तों, ये पिलर लगे हुए हैं आपके, ये पिलर लगे हो गए दोस्तों, ये पिलर हो गया आपकी। ये आपको चेनाब नदी दिखाई देती है ऊपर आपकी, ये इसके ऊपर 359 मीटर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा करने वाला कौन आपके, ये घोषणा करने वाला रूस हो गया। कौन हो गया? रूस जो है ये घोषणा करने वाला, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा किसान कवच जो है, इसका संबंध पूछूं आपसे। किसान दोस्तों आपकी जो कीटनाशक होता है ना, जो पेस्टिसाइड होता है, इसको छिड़कते हैं, ठीक है। तो इसलिए नोट करना, आपके जो कीटनाशक हैं जो उससे उनको उनको आपके हानि कम पहुंचे, इसके लिए जो है ये आपके किसान कवच जो है आपके, इसको यहाँ पर दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। इससे टाइम कम होने से, इससे आपके 3 घंटे टाइम जो है कम दोस्तों होने वाला। सो कटरा जो है ना आपके, जहाँ पर माता वैष्णो देवी जी का मंदिर आपके, वहां तक पहुंचने में 3 घंटे टाइम जो है कम लगने वाला है, इसलिए इस पुल को बनाया गया है। पहले दोस्तों पहले घूम के जाना पड़ता था, अब ऊपर से पुल बना दिया, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई किस्म सुरसा, पूछो किसकी, आपकी सुरसा अदरक की किस्म में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोझिकोड आपके जो है मसाला अनुसंधान, वहां से लॉन्च हुआ है ना। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपके स्टीन कीर को मिला है। किसको मिला है? स्टीन कीर को मिला है, नोट करना। और हिंदी वाला किसको मिला है? हिंदी वाला जो है गगन गिल को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी वाला गगन गिल को मिला है, इंग्लिश वाला स्टीन कीर को मिला है, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? लगाओ दोस्तों आपके, इसका नाम चेनाब नदी रेल ब्रिज है, ठीक है। अभी इसका नाम क्या है? चेनाब नदी रेल ब्रिज है। हो सकता है आज जब प्रधानमंत्री अनाउंस करे तो कोई इसका नया नाम भी दे दे, संभावना है, ठीक है। पर अभी तो इसका नाम चेनाब नदी रेल ब्रिज है, ठीक है। लिखिएगा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, लिखना भाई, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 25 कब आपके स्टार्ट होगा? सितंबर के महीने में स्टार्ट होगा, 30 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 30 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है और नवंबर में इसका फाइनल होगा, ठीक है। 2 नवंबर को इसका फाइनल होने वाला है। तो 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच में ये आपके आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो है ये आपके आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि दोस्तों इसका होस्ट कौन होगा? देखो, इसका होस्ट तो आपके भारत ही होने वाला है, ठीक है। इसका होस्ट तो भारत ही होने वाला है। भारत में आपके 4 शहर होंगे, ठीक है। भारत में 4 शहर होने वाले हैं। एक तो इंदौर होगा आपके, एक दोस्तों आपके गुवाहाटी होगा। लिखिए, इंदौर, गुवाहाटी, बंगलुरु, ये वही स्टेडियम है जहां पर आपके परसों भगदड़ मची थी आपकी, वही है ना। बंगलुरु हो गया आपके, और एक विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जगह पर जो है इसका आयोजन होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें जो 8 टीमें भाग लेंगी, उस 8 टीमों में एक भारत भी होगी और एक पाकिस्तान भी होगी, ठीक है। तो भारत भी होगी, पाकिस्तान भी होगी, ठीक है। अब भारत भी है और पाकिस्तान भी है, तो फिर पाकिस्तान ने कहा हम तो नहीं खेलेंगे भारत के अंदर। भारत ने कहा तुम भट्टी में जाओ ना, तुम खेलो ही मत, तुम खेलना ही बंद कर दो तुम तो। फिर आईसीसी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, समझा करो मेरी बात को। तो भारत ने कहा ठीक है, फिर एक आपके इसमें लोकेशन आपके श्रीलंका की डाल दो दोस्तों ना। तो भारत और श्रीलंका जो है यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच अगर होता है तो भारत और श्रीलंका जो है आपके, इसलिए श्रीलंका डाल दिया यहाँ पर कि भाई कोलंबो के अंदर होगा, ठीक है। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो कहाँ पर होगा? कोलंबो में होगा। बाकी सारे मैच कहाँ होंगे? बाकी सारे मैच जो है वो इंदौर, गुवाहाटी, बंगलुरु और विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर आयोजित होंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो फाइनल जो लिखा हुआ है ना आपके 2 नवंबर को, उस फाइनल में लिखा हुआ है कि ये मैच या तो भारत में होगा या कोलंबो के अंदर होगा, क्योंकि पता नहीं भारत और पाकिस्तान फाइनल हो जाए, इसलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 जगह क्यों लिए वो समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट पूछूं आपसे, 8 टीमें इसमें भाग लेने वाली हैं और भारत चौथी बार इसका होस्ट है, ठीक है। भारत जो है वो 4th टाइम जो है
चौथी बार जो है इसका होस्ट है। अच्छा बताओ भारत अब तक कितनी बार जीत चुका है? ठीक है, एक तो पिछला होस्ट पूछूं आपसे, जो पिछला जो आपके पिछला विजेता कौन रहा है आपके, तो पिछला जो विजेता था आपके वो था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भारत पूछूं आपसे, भारत जो है तो भारत कितनी बार विजेता बन चुका है आपके इसका, भारत कितनी बार जो है इसका विजेता बन चुका है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, कि भारत आईसीसी महिला क्रिकेट जो विश्व कप है इसका विजेता कितनी बार दोस्तों आपके, इतनी बार बना है। दिख रहा है क्या आपको दोस्तों? दिख रहा है, बड़ा दिखाऊं आपको? अब दिख रहा है रसगुल्ला 0 बार बना है दोस्तों। भारत एक बार भी नहीं जीत पाया इसको, 4 बार भारत इसका होस्ट कर चुका है। भारत एक बार भी इसको जो है फाइनल में पहुंचा है ना, पर भारत जीत नहीं पाया इसको। 4 बार इंडिया इसका होस्ट कर चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पुरुष वाले की बात करूं आपसे, पुरुष वाले की बात करूं तो पुरुष में देखिए हम 2 बार तो विजेता बन चुके हैं। ठीक है, 2 बार विजेता बन चुके हैं, याद कीजिएगा। एक तो 1983 याद कीजिए, पहली बार वर्ल्ड कप आपके लंदन के अंदर। एक 2011 क्रिकेट आपकी याद कीजिए वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। ठीक है, 2 बार विजेता बन चुके हैं। ठीक है, और सो पुरुष आप जानते हो 2023 जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, इस 23 के वर्ल्ड कप में ये भी आपके इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट तो भारत था, लेकिन हम फाइनल में हम हार गए। ठीक है, इसमें विजेता कौन बनता है आपके, जो ऑस्ट्रेलिया है यह विजेता बनता है। हम फाइनल मैच में इसमें हार गए थे, वो मैच आज भी हमारे दिल में चुभता है ना, वही आपकी बात है, वो मैच आज भी हमारे दिल में चुभता है। भारत आपके होस्ट था और विजेता टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया बनती है। वही आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम था जहां पर भारत इसको हारता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया आपके, तो भारत इसका होस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, वही महिला एशिया हॉकी कप पूछूं आपसे, महिला एशिया हॉकी कप जो है इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो महिला एशिया जो हॉकी कप है लिखना, इसका जो होस्ट होगा आपके वो चीन होगा। ठीक है, इसका होस्ट चीन होने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महिला एशिया हॉकी कप का होस्ट कौन होगा आपके, ये भी चीन होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके भारत की टीम आपके सामने और हरमनप्रीत कौर जो है आपको दिखाई दे रही है ना। देखिए 1 जनवरी 25 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित हो गया आपके, ये लिखना इंदौर के अंदर। कहाँ हुआ है? इंदौर के अंदर हुआ है। हाल ही में यूएन आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया आपके, भारत को चुना गया है। और भारत की ओर से कौन होगा आपके, तो भारत की ओर से कौन आपके होने वाला है, तो भारत की ओर से आपके जस्टिस मदन लोकुर होने वाले हैं। ये आपको अच्छा करंट अफेयर दोस्तों बाहर कैसे जाएगी, है ना। मैंने कहा था आपसे या तो 25 की पूछेगा, और अगर 24 की पूछे तो भी मैंने आपको बुक तो दे ही रखी है मेरी वाली, या फिर मैंने आपको यहाँ पर एक क्लास ली थी, वो 7 क्लास आपको पढ़ के जानी, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पूछूं आपसे, यह कुवैत का सम्मान किसका है, कुवैत का, ध्यान रखिएगा। हाँ, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़ नोट करना आपके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहला स्थान किसका हो गया, क्षेत्रफल में पहला स्थान मध्य प्रदेश का हो गया, ये भी नोट कीजिए ना। बाकी 18वीं जो आपकी रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ पर ग्रोथ में पहले स्थान पर आ गया। हाल ही में डायबिटीज के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल चुकी है आपकी, इसका संबंध किससे है। ठीक है, देखिए दोस्तों बीमारी का नाम क्या है, बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलिटस। पूरा नाम लिखिए, डायबिटीज मेलिटस इसका नाम, सुन, डायबिटीज मेलिटस इसका नाम है, जिसको हम लोग प्यार से मधुमेह कहते हैं। ठीक, जिसको हम लोग प्यार से मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं दोस्तों आपके। ये एक दोस्तों आपके अधिकांश समय ये आपकी जो लाइफ स्टाइल क्या है, डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब हमारी जीवन शैली इतनी खराब हो चुकी है कि उसी का डिसऑर्डर कौन सा आपकी, वो है डायबिटीज मेलिटस। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले दोस्तों कोई डायबिटीज नहीं था, आप देखते होंगे, पर आज ये डायबिटीज आपको हर घर में नजर आता है। ठीक है, हर घर में नजर आता है। मीठा कम खाऊंगा, डायबिटीज है दोस्तों आपके। चाय कितनी भी पी लूंगा, ठीक है, चाय कितनी भी पी लूंगा, छुपके कितना भी खा लूंगा, तुमको दिखा के नहीं खाऊंगा, डायबिटीज है। ठीक है, वही डायबिटीज है ना, डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम लोग जो है मधुमेह कहते हैं, क्या बोलते हैं, मधुमेह कहते हैं। ठीक है, देखो पहली बात दोस्तों ये होती किससे आपके, लिखिए आपके, ये होती है जो इंसुलिन जो है ना, इसकी कमी से होती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से ये आपकी बीमारी होती है। ठीक है, अब ये इंसुलिन क्या है भाई साहब, ये इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि कहाँ से निकलता है, जो कि आपके
अग्नाशय जो हमारी ग्रंथि है, पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है हमारी, यहां से निकलता है, ठीक है। तो इसका स्रावन कहाँ से होता है? जो अग्नाशय ग्रंथि आपके पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है, यहां से इसका स्रावन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसकी भी कौन सी, इसकी भी जो बीटा कोशिका है यहां से निकलती है इंसुलिन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसकी जो अल्फा कोशिका होती है ना, इस अल्फा कोशिका से तो ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये निकलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंसुलिन है, काम क्या है इसका? इसका काम होता है ब्लड शुगर जो है हमारी, ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना जो है, ये काम इसका होता है, ठीक है। ब्लड शुगर का मतलब आपके ग्लूकोज का है, इसका मतलब ग्लूकोज होता है, इसे कंट्रोल करना जो है, ये काम किसका होता है? इंसुलिन का होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इंसुलिन है आपकी, इसमें जिंक धातु मिलती है, ठीक है। इंसुलिन में जेडन जिंक जो आपके, जस्ता कह दीजिए आप इसको, जिंक जस्ता कुछ भी कह दीजिए, ये धातु मिलती है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर, अभी दोस्तों आपके डायबिटीज में आपके टाइप 1 टाइप 2 सुना होगा दोस्तों, है ना। बच्चों को होने वाली टाइप 1 आपके, जो अडल्ट को होती है ऐसी टाइप 2 होती है आपके। अभी दोस्तों नया आपके टाइप 5 आया है, ठीक है। अभी नया जो आपके ये टाइप 5 जो है, इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है आपको। और टाइप 5 किससे होगा आपके? ये कुपोषण से होगा, ठीक है। कई लोग इसको शुरुआत में दोस्तों आपके जो मोटापा है उससे जोड़ रहे थे आपकी, पर ये मोटापा से नहीं होगा आपकी। इसका जो आधार होगा आपके, कारण जो होने वाला है, क्या होने वाला है? कुपोषण होने वाला है, माल न्यूट्रिशन होने वाला है। तो ना माल न्यूट्रिशन जो है, यह कारण इसका होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण जो है, ये कारण इसका होने वाला है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि मीठा बहुत अधिक खाएंगे तो ही आपके मधुमेह होगा, दोस्तों ये सब भ्रम है, ठीक है। ये सब भ्रम है आपके, जिसको होना है उसको होगा ही होगा, ठीक है। जिसको होना है उसको होगा ही, है ना। तो माल न्यूट्रिशन जो आपके, ये नोट करना आपके, यह कुपोषण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप कुछ भी खाओगे और इस बॉडी से अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप निश्चित मान के चलना, आप कम खाओ अधिक खाओ, आपको बीमारी होनी होनी दोस्तों, ना। तो हमारे गांव में बूढ़ा जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो बिना मीठे के उसका खाना उतरता नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है घर में तो छोड़ो, कोई बात नहीं, घी और बूरा मिला के खा लेंगे वो लोग, पर वो पूरे दिन कसाला करते हैं, खाली नहीं बैठते, बेड पे सारे दिन लेटे नहीं रहते हैं, कुर्सी पे जमे नहीं रहते, आपके 4 घंटे मोबाइल नहीं चलाते वो बैठ करके, वो अपनी बॉडी से कसाला करते हैं। अगर आप अपने शरीर से मेहनत करोगे तो आप मीठा खाओ, नमकीन खाओ, जो मर्जी हो, घी पियो, जो मर्जी हो वो खाओ, अगर नहीं करोगे तो सब कुछ आपको समस्या पैदा करने वाला, यही सत्य है। यही आपके लाइफ क्या है, यही आपके जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो आपके टाइप 5 को मान्यता प्रदान की, मोटापा का कारण नहीं होगा ये, ओबेसिटी से नहीं होने वाला, कुपोषण से होने वाला, आपको ध्यान है। और इसके भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग हैं, ठीक है। इसके भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग जो आपके इससे पीड़ित है, ठीक है। इससे भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग जो आपके वो इससे पीड़ित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बैंकॉक जो है ना, बैंकॉक जो है, यहाँ पर इसको मान्यता प्रदान की है, ठीक है। बैंकॉक के अंदर जो है बैठक हुई है आपके, वहां पर इसको मान्यता प्रदान कर दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिए, कुपोषण हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जो है वो ठीक आंसर हो गया। अच्छा, अगर सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, एक होता है डायबिटीज इंसिडिपस, नाम सुना है इसका? अरे सुना होगा आपने, डायबिटीज इंसिडिपस का, सो इंसिडिपस आपके डायबिटीज, ठीक है। देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, आपके भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है। भारत वर्सेज पाकिस्तान मैच चल रहा है, और आपके एक ओवर में 6 रन चाहिए, ठीक है। एक ओवर में 6 रन चाहिए, और पाकिस्तान के हाथ में 1 विकेट है। मान लीजिए ऐसी कंडीशन है, ठीक है। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपको हर बॉल पे बाथरूम आना तय है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको हर बॉल के बाद में, ठीक है, हर बॉल के बाद में आपको सूसू आना तय है, ठीक है। और मान लो अगर ऐसा हो गया कि एक बॉल है और 1 ही रन है, ठीक है, एक बॉल है 1 रन है और 1 विकेट है, दोस्तों इस कंडीशन में अगर मान लो ऐड आ गया बीच में,
मान लो ऐड आ गया तो निश्चित मान के चलना कि आप जो है एक बार बाथरूम जाने वाले हो, ठीक है। इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिडिपस, ठीक है। जब आपको बार बार बाथरूम आए, ठीक है, जब आपको बार बार बाथरूम आए आपके, बार बार आपको बाथरूम आए आपके। अब अगर आप चाय अधिक पीते हो तो भी आएगा, ठीक है, अगर आप चाय अधिक पियोगे तो भी आएगा ना। और ये किसकी कमी से आता है आपके, ये एक हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा है, वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी कमी से आता है, नोट कीजिए, ठीक है। इसी को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, नोट करना, इसी को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा आपसे डायबिटीज मेलिटस जो है वो आपके मधुमेह है, और डायबिटीज जो इंसिडिपस है आपके वो बार बार आपके सूसू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने डायबिटीज टाइप 5 हो गया। हाल ही में NH44 पर बायो, कईयों को सुन के आ गया दोस्तों, कई तो ऐसे होंगे जिनको ये कहानी सुन के आ गया होगा, गुरुजी हमारा तो ऐसे ही माहौल बन गया, ठीक है। हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमिनस से निर्मित भारत का पहला सड़क मार्ग जो है, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में, ठीक है। वित्त मंत्री सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी जो काउंसिल है उसकी 55वीं बैठक कहाँ पर हुई है, जैसलमेर के अंदर हुई है, ध्यान रखना ना। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, पूछूं आपसे ये किसकी पुस्तक है आपके, जो हमारी पैरा एथलीट जो है, हमारी दिव्यांग जो खिलाड़ी है हमारी दीपा मलिक जी जो है, उनकी पुस्तक है, ठीक है। दीपा मलिक जी की पुस्तक, ध्यान रखना। आगे देखिए, हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 25 सूची में किसे शामिल कर दिया, मध्य प्रदेश को शामिल कर दिया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मेनार, लिखो भाई साहब 100%, 100% लिखना, एग्जाम में छपने वाला सवाल आपके सामने 100% आने वाला सवाल है, लिखिएगा रामसर सूची। अरे भाई याद करो, रामसर स्थल सूची की मैं बात करूं आपसे तो नोट कीजिए आपके, तो आपके जो रामसर वेटलैंड है, अगर इसकी बात करूं तो पहली बात तो 2 फरवरी 1971 आपको याद होगा रामसर स्थान था। ये रामसर स्थान कहाँ पर है, ईरान के अंदर, कहाँ पर है, ईरान के अंदर स्थान रामसर है। यहाँ पर एक बैठक होती है कि जो वेटलैंड जो है आपकी, जो दलदली भूमि है, जो आर्द्र भूमि है, इनके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने होंगे, ठीक है। तो दलदली भूमि या आर्द्र भूमि जो है, दलदली जो भूमि है या फिर जो आर्द्र भूमि है, इनके संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे, और इन्हीं भूमि को बोला गया आपके रामसर साइट। क्या बोला गया इनको, इन्हें रामसर साइट्स कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं भूमि को रामसर साइट कहा गया, ये आपको नोट करना है। अभी दोस्तों बात करूं मैं आपसे, दोस्तों भारत की बात करूं मैं आपसे, तो भारत की जो पहली रामसर साइट थी आपके, यह थी चिल्का झील। कौन सी थी आपके, चिल्का झील थी, आप परिचित होंगे इससे, जो कि ओडिशा के अंदर, कहाँ पर है, जो कि ओडिशा के अंदर आपके चिल्का झील जो है, ये भारत की पहली रामसर साइट थी। या 1981 के अंदर जो है इसको शामिल किया गया, कब आपके 1981 में इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि अभी दोस्तों हाल ही में भारत के पास में काउंटिंग की जाए तो कितना हो चुकी है आपकी, तो भारत में अब जो है 91 क्या हो चुकी है, रामसर साइट हो चुकी है, ठीक है। अभी दोस्तों आपके 5 जून की तारीख को, 5 जून की तारीख को हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं आपके, जिनका नाम क्या, जिनका नाम आपके लिखना आपके, जिनका नाम जो है डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी जिनका नाम है, इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा जो है 2 रामसर साइट जो है इनको एड ऑन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 नई रामसर साइट को एड ऑन किया गया दोस्तों, और ये 2 पूछूं आपसे कौन सी आपके, तो 2 नोट कीजिएगा आपके। एक तो है खींचन, कौन सा, खींचन है आपके, यह राजस्थान में दोस्तों आपके जोधपुर के पास एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है फलोदी, वहां पर खींचन, ठीक है। और एक हो गया आपके मैनार, कौन सा, मैनार हो गया, ये मैनार जो है राजस्थान में जो उदयपुर है हमारा, वहां पर आपके मैनार, ठीक है। तो ये 2 स्थान हो गए, खींचन हो गया राजस्थान के अंदर फलोदी में, दोनों की दोनों जगह राजस्थान के अंदर, ठीक है, दोनों की दोनों जगह राजस्थान के अंदर है। और खींचन आपके राजस्थान में फलोदी के अंदर हो गया है, और मैनार आपका उदयपुर के अंदर हो गया, कहाँ पर, मैनार आपके उदयपुर में हो गया है, और खींचन आपके राजस्थान में फलोदी के अंदर हो गया है। और ये राजस्थान दोस्तों यहाँ पर जो आपकी दोस्तों दलदली भूमि है जहां पर आकर के, अच्छा
ये आर्द्र भूमि दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? अरे क्यों महत्वपूर्ण है आपके? क्योंकि ये आर्द्र भूमि आपके पक्षी जो है, आपके जो प्रवासी पक्षी जो आते हैं उनका प्रमुख स्थान दोस्तों होता है। ठीक है, ये जो प्रवासी पक्षी जो होते हैं ना आपके, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, इनकी जो शरण स्थली होती है आपकी, ये यहीं पर आपके आराम करते हैं। ठीक है, इन्हीं की शरण स्थली कौन सी होती है? यही होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आपके माइग्रेट, जो भी आपके बर्ड होंगे वो यहीं पर आकर रुकते हैं। दोस्तों पानी का सोर्स चाहिए होता है ना, इसलिए यहीं पर आकर रुकते हैं। ठीक है, अच्छा इस 91 में अगर आपसे ये पूछ ले, आपसे 91 में पूछूं आपसे सबसे छोटा कौन सा आपके, इस 91 में आपके 91 में स्मॉलेस्ट पूछूं कौन सी आपके, स्मॉलेस्ट कौन सी लिखना आपकी, तो स्मॉलेस्ट आपके रेणुका झील, कौन सी? रेणुका झील है। और रेणुका झील कहाँ पर है? ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगर पूछूं आपसे यहाँ पर बिगेस्ट पूछूं कौन सी आपके, तो बिगेस्ट लिखना आपके सुंदरवन आपके बिगेस्ट हो गया पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, और सो लार्जेस्ट पूछूं आपसे, लंबी पूछूं कौन सी आपकी, तो लार्जेस्ट लिखिए लंबी कौन सी आपकी, वह आपके बेमगनाथ झील, कौन सी है? बेमगनाथ झील होगी लिखना आपके केरल के अंदर। ठीक है, केरल के अंदर बेमगनाथ झील आपकी लंबी हो गई, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में आपके बड़ा हो गया, और रेणुका झील छोटी हो गई, आपको ध्यान। सर्वाधिक पूछो कहाँ पर आपके, सो सर्वाधिक जो रामसर साइट पूछो कहाँ पर आपके, तो भारत में सर्वाधिक जो आपके वो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है। कितनी है? तमिलनाडु के अंदर 20 रामसर साइट, आपको ध्यान रखना है। और एशिया में सर्वाधिक पूछो कहाँ पर है, तो लिखना एशिया में सर्वाधिक जो है, एशिया में सर्वाधिक की बात की जाए कहाँ पर है, तो एशिया में सर्वाधिक जो है वो आपके भारत के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एशिया में सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत के अंदर है 91, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर राजस्थान में पूछूं आपसे, सो राजस्थान में पहले से 2 थी आपके, अब 4 हो गई। ठीक है, पहला राजस्थान में केवला देव हो गई आपके, इसके बाद सामर झील लिखना आपके, इसके बाद सामर झील हो गई, और इसके बाद में 2 तो आपके नए आ चुकी है, जिसमें आपके एक तो खींचन हो गया आपके, और एक मैनार हो गया। कौन सा? मैनार हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो केवला देव कहाँ पर? आपके भरतपुर के अंदर हो गया। घना पक्षी विहार बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय पार्क भी है। सामर दोस्तों आपके जयपुर के आसपास वाला एरिया हो गया। खींचन आपके जोधपुर में, आपके फलोदी आपके लिखना, फलोदी वाला एरिया हो गया, नया जिला फलोदी बन गया है। और मैनार आपके उदयपुर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थान में ये 4 हो गई। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। सवाल दोस्तों एक और आपसे पूछ सकता है, वो है आपके रामसर साइट में होता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। क्या होता है सो? रामसर साइट में होता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। क्या होता है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है इसी रामसर साइट में। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भारत की कितनी रामसर साइट शामिल है आपके, तो भारत की 2 रामसर साइट जो हैं वो इसमें शामिल है। ठीक है, भारत की 2 रामसर साइट जो हैं वो इसमें शामिल है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, इनका नाम दोस्तों क्या आपके, एक तो कौन सी आपके, एक तो है केवला देव। कौन सी है? केवला देव हो गई राजस्थान में, और एक कौन सी आपके, एक आपके लोकटक झील हो गई। ये कहाँ पर है? ये सब मणिपुर के अंदर। कहाँ है? मणिपुर के अंदर है लोकटक झील, और केवला देव आपके राजस्थान के अंदर है। ये 2 भारत के अंदर, 2 क्या है आपके, 2 भारत के अंदर रामसर साइट किसके अंदर है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब ये होता है, चिल्का झील पहले थी अब नहीं है दोस्तों ना। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि ऐसी रामसर साइट जो संवेदनशील है, जिनका डिग्रेडेशन हो रहा है आपके, जिनको हमें बचाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसी रामसर साइट जो संवेदनशील है, ठीक है, जो सेंसिटिव आपके हो चुकी हैं, संवेदनशील हो चुकी हैं आपके, जिनका दोस्तों आपके, जिनका क्या हो रहा है आपके, जिनका श्रावण हो रहा है आपके, डिग्रेडेशन जिनका हो रहा है, ऐसी रामसर साइट को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ये अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। ठीक है, ये अच्छी दोस्तों भाई खतरा है। ठीक है, ये डेंजर में जो आ चुकी है, खतरे में जो आ चुकी है, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो केवला देव शामिल है आपके, और लोकटक झील इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है। इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, जितना भी सवाल बन पाया एग्जाम में वो यहाँ पर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैनार और आपके खींचन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी दोस्तों आप राजस्थान आओगे ना, यहाँ पर दोस्तों आप जो है, जब भी राजस्थान आओगे तो यहाँ पर एक सब्जी दोस्तों आपको पक्का मिलने वाली खाने के लिए।
राजस्थान से आओगे तो यहाँ पर आपको एक सब्जी मिलेगी, इसका नाम है कैर सांगरी, ठीक है। अच्छा, किस किस ने खाई है आप में से बताओ, जितने भी लोग यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, राजस्थान वालों ने तो खाई होगी, पक्की बात है। अगर आप राजस्थान आओगे और राजस्थान में अगर आप जो है ये जो हमारा ये वाला जो इलाका है आपके पश्चिमी राजस्थान में आओगे, और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक सब्जी मिलती है, इसका नाम है कैर सांगरी की सब्जी दोस्तों, है ना। ये आपकी सब्जी हमारे यहाँ की, एक सब्जी हमारे यहाँ की आपके कैर सांगरी सब्जी जो है, इसको भी जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। इसको क्या मिल गया आपके, इसको आपके जीआई टैग मिल गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको भी हमारे यहाँ पर जीआई टैग मिल गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सांगरी जो है आपकी वो किसकी, आपकी जो खेजड़ी का जो पेड़ होता है इसकी फली होती है ना, खेजड़ी के पेड़ की फली जो होती है सांगरी होती है, ये आपको नोट करना है। और कैर तो आपके फल की तरह होता है, तो कैर सांगरी जो है आपके राजस्थान की सब्जी है। जब भी राजस्थान हो तो खा के देखना, आपके बड़ी जोरदार होती है दोस्तों, आपके जितनी ठंडी होगी उतना और मजा आएगा खाने में इसको, है ना। तो जीआई टैग इसको मिल गया, ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, ये भी आपकी एक न्यूज़ थी, मैंने आपको पढ़ा दी। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान करेक्ट आंसर हो गया। ये 2 रामसर साइट राजस्थान के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क योजना स्टार्ट कर रहा है आपकी, ये मुंबई और चेन्नई के द्वारा जोड़ेगा ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया आपके, राष्ट्रीय एनएचआरसी, बहुत महंगी है भाई साहब बहुत महंगी है रसगुल्ला। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करूं मैं आपसे, तो इसके हेड कौन बनाएंगे, वी राम सुब्रमण्यम। कौन आपके, वी राम सुब्रमण्यम जो है इनको इनका हेड बनाया गया। हाल ही में लॉन्च छोंक पुस्तक का संबंध किससे आपके, अरे छोंक पुस्तक पूछो किसकी पुस्तक है आपके, तो छोंक लिखना आपके, यह पुस्तक किसकी हो गई आपके, लिखना आपके अभिजीत बनर्जी, ठीक है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स में, वही है ना। गणतंत्र दिवस परेड में थीम पूछूं, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इसकी थीम होगी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया, लगाओ भाई साहब स्टार, ठीक है, लगाओ दोस्तों स्टार आपके। हाँ, कितने की है दोस्तों, ना होगी भाई साहब, दोस्तों कितने की होती है भाई कैर सांगरी, 1200 रुपये किलो है, ठीक है 1200 रुपये किलो की सब्जी है, ठीक है, 1200 रुपये किलो की सब्जी, कैर सांगरी की सब्जी, ठीक है। ये तो सब्जी है, इसको फिर बनाना भी है दोस्तों, इसमें घी पड़ेगा ना, इसमें घी पड़ेगा और मसाले पड़ेंगे आपके इसमें। मतलब दोस्तों मान के चलो आप 2000 रुपये किलो की पड़ेगी आपको, नहीं 2000 रुपये किलो की पड़ने वाली सब्जी जो है, ठीक है 2000 रुपये किलो की ये सब्जी पड़ने वाली, छोड़ो रे कौन खाए, 1 महीने का दोस्तों टिफिन आता है अपना 2000 रुपये में ना। तो लिखो राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, किसकी बात करता हूं मैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है, तो इनकी बात करते हैं आपके। अभी इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया है, क्या करा आपके, अध्यादेश जो है, जिसको आप लोग ऑर्डिनेंस कहते हो, क्या बोलते हो, जिसको आप लोग जो है ऑर्डिनेंस कहते हो, अध्यादेश कहते हो, ये जारी हुआ है, ये जारी किया गया इनके द्वारा, ठीक है। और अध्यादेश जो है ऑर्डिनेंस जारी किया गया, आलू ही ठीक है ठीक बात है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा और मेरी सालू, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी ने आपके एक अध्यादेश जारी करा, ऑर्डिनेंस जारी करा, ठीक है। और दोस्तों इसके तहत लद्दाख जो आपके यूटी है, वहां पर आपके वहां पर जो 5 लैंग्वेज है, इन 5 लैंग्वेज को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है। तो लिखिए आपके इस अध्यादेश के द्वारा लद्दाख जो है आपके, इस लद्दाख में 5 भाषाओं को आपके 5 लैंग्वेज को, 5 भाषाओं को यहाँ की आधिकारिक जो भाषा है वो बना दिया, ठीक है। 5 भाषाओं को यहाँ की आधिकारिक जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, यह बना दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कौन कौन सी आपके, लिखिए आपको, एक तो आपको अंग्रेजी हो गई आपकी, एक तो अंग्रेजी हो गई दोस्तों आपकी, एक हमारी हिंदी हो गई आपकी, अंग्रेजी हिंदी, एक वहाँ की उर्दू भाषा होगी तो आपकी, दोस्तों वहाँ की उर्दू भाषा जो आपकी वो शामिल होगी इसमें, एक जो भोटी भाषा है आपकी यह शामिल होगी आपकी, और एक जो पुर्गी भाषा है इसको शामिल कर दिया, ठीक है। तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी, ये पांचों की पांचों लैंग्वेज जो है आपकी वो लद्दाख के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम ली जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके, दोस्तों हुआ क्या था आपके, याद कीजिए 31 अक्टूबर 2019 की तारीख याद है आपको, जिस तारीख को जम्मू कश्मीर जो राज्य था, इससे एक तो जम्मू कश्मीर यूटी बन गया आपके, और एक इसके अलावा लद्दाख यूटी बना था, ठीक है। दोस्तों इस समय जो है, इस समय
इसकी केवल एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी आपके अंग्रेजी भाषा, ठीक है। अंग्रेजी इस समय, अंग्रेजी आपके इस समय इसकी केवल ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इसलिए इसको हटाया गया, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ से हटाया गया है। और इसके स्थान पे 5 नई लैंग्वेज जो है इनको क्या कर दिया आपकी, इनको जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया लद्दाख की। आपको नोट करना है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा नोट कीजिए आपके 2 चेंज और किए दोस्तों आपके। इसके अलावा महिलाओं के लिए 1/3 कोटा जो है वो हर जगह दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा लद्दाख में सरकारी नौकरी के लिए अधिवास की शर्त को अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। लद्दाख में सरकारी नौकरी के लिए जो अधिवास की शर्त है आपके, जो अधिवास जो हैबिटेट की शर्त है, इस अधिवास की शर्त को अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया, ठीक है। दोस्तों अधिवास का मतलब 15 साल से आप वहां पर रह रहे हो, ठीक है। 15 साल प्लस से अगर आप वहां पर निवास करते हो तो ये आपके अधिवास होगा, ठीक है। अगर आप 15 साल से अधिक टाइम से वहां पर रहते हो, अधिवास होगा, नोट करना आपके, तभी आप जो है वहां पर जो है गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया, ठीक है। ये सारे चेंज इसी अध्यादेश से हुए हैं ना। तो लिखिए 5 को चेंज हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपके सो। और लद्दाख में जिले कितने आपके, लद्दाख में पहले केवल 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल, अब 5 और नए आ चुके हैं। कुल मिला के लद्दाख में 7 नए जिले हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लद्दाख में जिले कितने, तो लद्दाख में 7 नए जिले आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट पूछूं आपसे, देखो अध्यादेश की अगर बात की जाए आपसे, ऑर्डिनेंस की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास पावर कौन से आर्टिकल में, 123 के अंदर, ठीक है, रोपित किया, ठीक है। तो लिखिए आपके 5 जून 2025 नोट कीजिए आपके, भगवान महावीर वनस्थली पार्क, वनस्थली पार्क लिखना, वनस्थली पार्क जो कि दिल्ली के अंदर, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पर बरगद का जो पेड़ है आपके, इसका जो पौधा है, बरगद का जो पेड़ है, इसका जो पौधा है वो यहाँ पर रोपित किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो यहाँ पर रोपित किया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों एक पेड़ जो माँ के नाम दोस्तों अभियान था ना आपके, ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है उसी का हिस्सा है, ठीक है। ये आपके अरावली ग्रीन, किसी का, ये आपके अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है इसी का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है भाई साहब, ठीक है। सो का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसी का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, अरावली जो पहाड़ी आपके, जो कि आप जानते हो, जो कि दोस्तों गुजरात से स्टार्ट होती है और फिर राजस्थान आपके हरियाणा से होती है, दिल्ली पहुंच जाती है आपके। दोस्तों गुजरात से स्टार्ट होती है आपकी, फिर दोस्तों अधिकांश हिस्सा राजस्थान के अंदर आपके, और फिर आपके दिल्ली और हरियाणा जो है यहाँ पर भी मिल जाती है, ठीक है। तो लगभग इसकी लंबाई कितनी है आपके, लगभग लंबाई जो इसकी 692 किलोमीटर, कितनी है, 692 किलोमीटर जो है, ये लगभग इसकी लंबाई है। इस दोस्तों अरावली जो पर्वत है आपके, यहाँ पर जो वृक्षारोपण है इसको बढ़ावा देने के लिए क्या स्टार्ट हुआ था आपके, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उसी का हिस्सा कौन सा, उसी का हिस्सा है ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जो कि आपको 5 जून 25 की डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें ना इस तारीख को कहाँ पर पेड़ लगाया गया, कौन सा पेड़ लगाया गया, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसमें राज्य कौन कौन से आपके, ये भी सवाल आपसे पूछेगा। और 2023 में इसको लॉन्च किया ना, 23 के अंदर इसको लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये फोटो आपके सामने मुख्यमंत्री जी की फोटो है ना। हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 24 जो है, इसका खिताब कहाँ पर जीता आपके, अरे कोनेरू हम्पी की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, हम्पी जो है आपकी, कोनेरू हम्पी ने कहाँ पर जीता, याद कीजिए आपके, कोनेरू हम्पी की बात करूं कहाँ पर आपके, अरे कोनेरू हम्पी जो है इन्होंने कहाँ जीता, यूएसए के अंदर, ठीक है। एनटीपीसी में आया था 5 जून वाला सवाल, ठीक है, वेरी गुड है ना। भारतीय सेना ने किसके साथ में वज्र प्रहार अभ्यास किया, यूएसए के साथ में किया, ध्यान रखिएगा ना। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां पर, उत्तराखंड में स्टार्ट की। दीपम पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश में दीपम 2 योजना है और आपकी ये फ्री गैस सिलेंडर के लिए है ना, ध्यान रखिए। हाल ही में रक्त के थक्कों की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने दोस्तों डेवलप करा है, ठीक है, नैनोजाइम, ठीक है। नैनोजाइम पूछूं आपसे, नैनोजाइम देखो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, नैनो प्लस एंजाइम, क्या है आपके, नैनो प्लस एंजाइम क्या है,
नैनो प्लस एंजाइम, ठीक है दोस्तों। नैनो वर्ड का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, नैनो का मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एंजाइम है आपके जो कि बहुत ही छोटा है और धातु आधारित एंजाइम, ठीक है। तो लिखिएगा आपके, लिखना बहुत आपके अति सूक्ष्म, लिखना अति सूक्ष्म, आपके अति सूक्ष्म आकार का, अति सूक्ष्म आकार का धातु का एंजाइम, आकार का धातु का एंजाइम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धातु का एंजाइम है, ये आपको नोट करना है दोस्तों। किस काम आएगा आपके, डेवलप करने वाला कौन इसको, इसका विकास करने वाला कौन, तो इसका विकास करने वाला हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना, IISc बंगलुरु, ठीक है। कहाँ पर है, बंगलुरु के अंदर है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु जो आपके ये डेवलप करने वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडियन, लिखना इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये इसकी फुल फॉर्म है कहाँ पर, ये बंगलुरु के अंदर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये इसको डेवलप करने वाला, क्या करोगे दोस्तों इससे, आपके करने वाले क्या, इससे हमारा जो ब्लड क्लोटिंग है आपके वो हो पाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा जो रक्त के थक्के की समस्या जो आपकी, रक्त के थक्के की समस्या जो है वह दूर हो पाएगी, ठीक है। रक्त के थक्के की जो समस्या है आपकी, थक्के की समस्या जो है यह दूर हो पाएगी, ठीक है। समस्या दूर हो पाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूर हो पाएगी, ये आपको नोट करना है दोस्तों। हमारी बॉडी में, दोस्तों हमारी बॉडी में एक होता है ब्लड क्लोटिंग, ये नाम सुना होगा आपने, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। मान लो दोस्तों, मान लो आपके दोस्तों, मान लो ये क्या है, मान लो ये चाकू है, ठीक है दोस्तों। मान लो चाकू आपके और ये मेरा हाथ है, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया, ठीक है। मान लो खून बह रहा है, ठीक है, मानना ही पड़ेगा रसगुल्ला ना, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, ठीक है। तुम सोचो काट के दिखाऊं मैं आपके, नहीं है ना। तो मान लो एक काटा मैंने आपसे, यहाँ से खून बह रहा है, ठीक है। 2 4 5 मिनट बाद चेक करना आप, ये खून अपने आप रुकने लग जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लड की क्लोटिंग होना, क्या बोलते हैं इसको, ब्लड की क्लोटिंग होना कहते हैं, रक्त का थक्का जमना इसको कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में आपके होता है थ्रोम्बोसाइट, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं प्लेटलेट्स जो इसकी क्लोटिंग करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में इसको करने के लिए क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को, ये आप लोग जो है इसी को आप लोग बिम्बाणु कहते हो, क्या बोलते हैं, तो बिम्बाणु कहते हो आपके। इन्हीं को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका काम होता है ब्लड की क्लोटिंग करना, ठीक है, ये काम होता है। पर कभी कभी काम नहीं कर पाते हैं ये लोग, ये काम नहीं कर पाते दोस्तों आपके। जैसे कि आपके एक रोग होता है हीमोफीलिया, कौन सा रोग होता है आपके, हीमोफीलिया रोग होता है, ठीक है। इस रोग के अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है ना, इस रोग में जो ब्लड क्लोटिंग जो आपके नहीं हो पाएगी, अगर खून बहना स्टार्ट हो गया रुकेगा नहीं, ठीक है, इस रोग के अंदर जो है। इसलिए दोस्तों आपके ऐसे रोग में बड़ा ये कारगर होने वाला है, ब्लड की क्लोटिंग में आपकी योगदान देने वाला है, जो समस्या आपकी उसे दूर करने वाला है, ठीक है। तो लिखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी जो है डेवलप करने वाला, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, चलिएगा। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है, इससे कौन सम्मानित हुआ आपके, हाँ शाही रोग भी कहते हैं उसको, ठीक बात है, शाही रोग भी कहते हैं, हीमोफीलिया। श्री श्री रवि शंकर जी का नाम ध्यान रखना, इनको मिला है, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडेशन फाउंडर। यूविन पोर्टल पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन का पोर्टल ना, वैक्सीनेशन का पोर्टल कौन सा है, यूविन पोर्टल, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से गरुड़ शक्ति पूछूं आपसे, इंडिया प्लस इंडोनेशिया। भारत और किस देश ने वर्ष 26 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष आपके, इंडिया प्लस स्पेन, कौन है, भारत प्लस स्पेन हो गया। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई प्रजाति शिलोंग कैस्कड का संबंध पूछूं आपसे। देखो शिलोंग कैस्कड किसकी, आपके शिलोंग कैस्कड, भाई साहब कैसे दिन आ गए दोस्तों, मेंढक की प्रजाति पढ़नी पड़ रही है आपको। लिखो शिलोंग कैस्केड किसकी, आपके ये मेंढक, कैस्केड किसकी है, मेंढक की नई प्रजाति है, ठीक है, मेंढक की नई प्रजाति है शिलोंग कैस्केड। कहाँ पर मिली है, मेघालय के शिलोंग में। कहाँ मिली है, मेघालय का जो शिलोंग है यहाँ प्राप्त हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेघालय का शिलोंग जो है यहाँ पर मेंढक की नई प्रजाति मिली है, शिलोंग कैस्केड, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई साहब, खोज करने वाला कौन दोस्तों आपके, खोज करने वाला हो गया JSI, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन खोज करने वाला हो गया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खोज करने वाला ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये खोज करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती
होती है? 1916 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर इसका? कोलकाता में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय। और 1916 में नोट करना आपकी इसकी जो है स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारी स्थिति ऐसी खराब हो चुकी है कि हम ये भूल चुके हैं कि हमारे अंदर कितने चैम्बर है, हमारी बॉडी में कितने चैम्बर है, हम ये भूल चुके हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें ये याद है कि मेंढक की जो लंग्स है उसमें 4 चैम्बर, दोस्तों मेंढक का जो हार्ट है उसमें आपके 3 चैम्बर है। हमें ये याद दोस्तों ना, मेंढक जो है आपके, इस मेंढक के हार्ट के अंदर जो आपके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं भाई साहब? इसमें होते हैं 3 चैम्बर। कितने? 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, पक्षी पूछूं आपसे, इसके कितने होते हैं आपके? मछली पूछूं आपसे दोस्तों, इसके कितने होते हैं आपके? सांप के बारे में पूछूं आपसे, इसमें कितने होते हैं? छाप के बताओ। मनुष्य में तो 4 होते हैं। ठीक, तो मनुष्य में 4 आपके, मनुष्य में 4 होते हैं ना। 4 कौन कौन से आपके? तो 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। कौन कौन से? 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। मेंढक में 3 होते हैं, पक्षी में 4 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, सांप में 3 होते हैं। ठीक है, खुद का भूल गए, इनका याद कर रहे हैं ना कि मेंढक में 3 है, पक्षी में 4 है, मछली में 2 है, सांप में 3 होते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक किस में आपके? सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक किस में होते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। सर्वाधिक चैम्बर किसकी बॉडी में होते हैं? ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये दोस्तों आपके मेंढक की प्रजाति है, आपके देख लीजिए। हाँ, मेंढक की प्रजाति आपके सामने। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग मिशन आपके अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च करा? आपके लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख के अंदर लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला पूछूं आपसे, कौन आपकी? और विकासशील देश की पहली महिला शुभा तोले। कौन है? शुभा तोले का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, कॉकरोच में 13, कॉकरोच में 13 होते हैं भाई साहब। जो कॉकरोच है, पूछूं आपसे, अरे वही राइट टू प्राइवेसी, जो फंडामेंटल राइट, निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार। हाल ही में सूचना का अधिकार संग्रहालय राजस्थान ब्यावर, यहीं से आपके आरटीआई स्टार्ट हुआ था, याद कीजिए। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार ने जाति गणना के साथ 2 चरणों में डिजिटल गणना जो है इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। दोस्तों भारत में जो सेंसस होने वाला था आपके, इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। 1 अक्टूबर 2026 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपके 26 में स्टार्ट हो रहा है। और लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपके जम्मू कश्मीर है, इनके जो बर्फीले क्षेत्र जो हैं वहां से इसको स्टार्ट करेंगे आपके। और ये इस बार महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला दोस्तों आपके कि इसमें जाति गणना भी होने वाली। ठीक है, जाति जनगणना जो है ये भी इसमें होने वाली है। और फिर उसके बाद में 27 के अंदर जो आपके 27 के अंदर मार्च के महीने में यह पूरे भारत में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और फिर 228 के महीने 28 में के अंदर जो है इसमें सारी काउंटिंग होने वाली वापस से आपकी एक बार जो है। और 29-30 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उस समय इसके आंकड़े पेश होंगे। ठीक है, तो 29-30 के आसपास जो है इसके आंकड़े पेश होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, याद नहीं करना है। हाँ, तुम क्यों याद करोगे? मैं याद करूंगा? तुम थोड़ी याद करोगे, याद तो मुझे करना है, पेपर तो मुझे देकर आना है। तुम्हें थोड़ी कुछ भी करना है, तुम्हें नहीं करना है कुछ भी। तुम्हें केवल बातें करनी है फोन पे, उससे बैठ के नहीं। उससे पूछना है कि तूने खाना खा लिया या नहीं खाया, तुझे रात को नींद आई या नहीं आई, तुझे गर्मी तो नहीं लगी रात को, तुम्हारे वहां बारिश तो नहीं हुई। तुझे ये पूछना है बस, है ना। बाकी तो मैं कर लूंगा सब कुछ, है ना, तू कुछ मत करियो। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो ना, 1 अक्टूबर 26 से शुरू होगी, इन वाले एरियो में स्टार्ट होगी। और फिर बाकी आपके 1 मार्च 27 से आपके पूरे भारत में आपके स्टार्ट होगी। ठीक है, आइए लगे हाथ दोस्तों नागालैंड भी कर लेते हैं ना, छोड़े क्या इसको ना। नागालैंड की बात करते हैं। देखिए, नागालैंड का राजकीय चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, गोलाकार दोस्तों मोहर है, आपके गोलाकार मोहर है, जिसमें हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र आपके सो। और इसमें मिथुन बाइसन, मिथुन चक्रवर्ती नहीं है आपके, मिथुन बाइसन है। ठीक है, लेकिन ना मिथुन बाइसन है ना, तो मिथुन बाइसन जो है, मिथुन बाइसन जो है ये इसके बीच में खड़ा हुआ है। ठीक है, मिथुन बाइसन खड़ा हुआ है ना। आगे देखिए, आदर्श वाक्य के आपके एकता जो है आपके, ये इसका यूनिटी जो है आपकी, यूनिटी जो है ये इसका आदर्श वाक्य है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिएगा। नागालैंड का फॉर्मेशन
अरे 1 दिसंबर 1963 याद कीजिए। और मैंने आपसे कहा था कि नागालैंड 13वां संविधान संशोधन था, इसी तारीख को हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाते हैं, याद होगा आपको ना। कोहिमा इसकी राजधानी है। पहले मुख्यमंत्री आपके पी सुलू एओ पहले मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में नेफ्यू रियो जो है आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के पहले राज्यपाल विष्णु सहाय थे। वर्तमान में आपके ला गणेशन आपके वर्तमान में। और गुवाहाटी आपके नागालैंड का खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है। गुवाहाटी जो है आपके उसी गुवाहाटी का, नागालैंड में नोट करना आपके, वही गुवाहाटी जो है उसी की बेंच आपके कोहिमा के अंदर, ठीक है। चलिएगा, नागालैंड के अंतिम बिंदु आपके मोन पेरेन आपके, ये आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट है ना। एक सदनीय विधान मंडल है यहाँ पे। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में आपके 1 सीट है। हाईएस्ट चोटी आपके माउंट सारामती, स्टार लगा लो, खूब बार पेपर में आ चुका है कि माउंट सारामती कहाँ पर है, ठीक है। कंटेंट होता है, पढ़ाना पड़ता है, मेरा मुंह दूख जाता है दोस्तों। आपको कितना आसान लग रहा होगा ना, पर सच बताना क्या ये आसान है? मैं पिछले लगभग दोस्तों आपके लगभग मैं आपके 70-80 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ। कंटेंट इतना सारा है, लगातार लिख रहा हूँ। सोच के देखो आप कितना कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है। पेड क्लास लोग है ना, उसमें इतना कंटेंट नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। रिवीजन भी यहीं कराता हूँ आपको, पुराना भी रिवाइज कराता हूँ, करंट को स्टैटिक से जोड़ता हूँ। अब रामसर साइट में 2 लाइन पढ़ने की थी कि मैनार और खींचन को दिया गया है, पर मैंने आपको उसमें 50 लाइनें पढ़ाई। चेनाब पुल पुल बनाया, पहले तो रेल को दौड़ाया उस पुल के ऊपर, फिर समझाया आपको, है ना। तो टाइम लगता है भाई, है ना। नागालैंड के पड़ोसी राज्य पूछूं आपसे, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर आपके पड़ोसी राज्य हैं। और देश की बात करूं तो म्यांमार से बाउंड्री लगती है, ठीक है। 119 यहाँ का डेंसिटी हो गया, लिंग अनुपात 931 हो गया आपके, और लिटरेसी आपके 79.55% हो गए, ठीक है। तो अगला पॉइंट नोट करना सो, नागालैंड आपके भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 2011 के अंदर जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी होती है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम होती है आपके, वो नागालैंड था, ये आपको ध्यान रखना, एकमात्र राज्य। नागालैंड के राज के प्रतीक की बात करूं आपसे तो आपके ट्रैगोपोन पक्षी हो गया, मिथुन जो अभी मैंने दिखाया पशु हो गया आपके, राज के वृक्ष एल्डर हो गया, राज के पुष्प पुष्प जो आपके वो लाल बुरांस हो गया, ध्यान रखिए ना। नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थल पूछूं आपसे, कोहिमा युद्ध स्मारक हो गया, जूकू घाटी, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागालैंड और मणिपुर के बीच में कहाँ पर है? नागालैंड मणिपुर की बाउंड्री पे घाटी कौन सी? जूकू घाटी, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। खोनोमा गांव पूछूं आपसे, एशिया का पहला ग्रीन विलेज आपके खोनोमा गांव भी ध्यान रखना, ठीक है। और सिल्लोई झील भी कहाँ पर आपकी? यहीं पर सिल्लोई झील है ना। और दीमापुर कालीबाड़ी मंदिर भी यहीं पर है, दीमापुर जैन मंदिर भी यहीं पर है। और मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन कैथेड्रल जो आपके ये कोहिमा के अंदर है, ठीक है। व्यक्ति की बात करूं आपसे, नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री पी शुलू हो गए। और एस फांगनोक कोन्याक पूछूं आपसे, राज्यसभा में चयनित होने वाली नागालैंड की पहली महिला मेंबर कौन आपके? एस फांगनोक कोन्याक आपके नागालैंड के अंदर जाने वाली राज्यसभा के अंदर आपके पहली महिला हो गई, ठीक है। श्री नेफ्यू रियो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नागालैंड के ना। इसके अलावा रैंगमा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके, चांगलो, जेलियांग, चोंग, नूरालिम और तेमांगनेतिन, चंगाई, सांगफाओ और चांगसांग, ये फेस्टिवल कहाँ के? ये डांस आपके नागालैंड के। इसके अलावा फेस्टिवल पूछूं आपसे, येमसे फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं इसको, और 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा आपके आओलांग फेस्टिवल कोन्याक नागा जाति का, मुआसू फेस्टिवल आओ जाति का, तशोम समाई और सेक्रियन ये आपके अंगामी जाति का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। जीआई टैग पूछूं आपसे, नागा मिर्च, नागा ट्री टमाटर, चाके सांग सोल और नागा खीरा ककड़ी जो आपके ये आपके जो है ये जीआई टैग हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य कोई काम का नहीं है, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान हमारे काम का है, ठीक है। और अंगामी, कोन्याक, आओ, रेंगमा, पोचुरी सुमी जो है ये यहाँ की ट्राइब, आपको ध्यान रखना है ना। हाँ, नाम अजीब है क्योंकि हम कम पढ़ते हैं इस राज्य के बारे में, इसलिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये बिग समर सेल चल रही है, 8 जून तक इसका लास्ट जो है वो ऑफर रहने वाला है। करंट अफेयर्स का 21 तारीख को, ठीक है, 21 तारीख को आपकी क्लास का 18वां एपिसोड होगा, ठीक है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको फ्री कोर्स दूंगा इसमें ना। तो 21 तारीख को 18वां जो आप 21 तारीख को 1800वें एपिसोड में
फ्री कोर्स जो है मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है। एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वही सारी चीज़ें, टेस्ट भी होंगे उसमें, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, संडे को टेस्ट भी होगा, वही फिक्स क्लास चलेंगी, टाइम फिक्स होगा आपके, और ये कोर्स फ्री रहेगा। मेरा कोर्स जो आपके वो फ्री रहने वाला है, 100% कोई भी चार्ज इसका नहीं रहेगा। ये 21 तारीख को आपको, 21 जून को मेरा 1800 एपिसोड में सारी क्लासेस कब कब होंगी, टाइमिंग क्या क्या होने वाला है, टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं, सारी बातें आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में ये करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली हो गई, ये वार्षिक अंक। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपके पास में यह मैगजीन होनी चाहिए, ठीक है। ये 60 रुपये प्लस शिपिंग चार्ज में उपलब्ध है, मंगा लेना इसको। आपके एग्जाम में 24 का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए आप रिवीजन करते हैं, फटाक से आइएगा। जलवायु आपके जो सूचकांक है, 10वां स्थान ऑप्शन नंबर सी हो गया है। और भारत और किसके बीच में, आपके नॉर्वे के बीच में हुआ है आपके ये। इसके अलावा पर्यावरण दिवस 5 जून ऑप्शन नंबर 1 हो गया। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ली जे म्यांग हो गया ऑप्शन नंबर डी। और भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में हो गया। इंडियन प्रीमियर लीग 18वां संस्करण आरसीबी जीत गया। 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ पर हुआ, आपके ब्राजील में हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। अवेयर प्लेटफॉर्म पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर। रक्षा संपदा का नया महानिदेशक आपके शैलेंद्र नाथ गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सी केयर्स पोर्टल कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर। और रोंगाली भी हुआ आपके असम के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये मैगजीन, और ये आपका यहाँ पर अंत हो गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल बुक भी उपलब्ध है, आप मंगा लीजिएगा। मैंने आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, देखो पेपर होगा तब आप मुझसे कहोगे, एनटीपीसी का पेपर भी हो गया ना। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आए, मेजर रोल है, मतलब छोटा रोल नहीं है 10 क्वेश्चन का। और अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो कर लोगे आप, मुझे इतना भरोसा है, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट आपको। और जो बिहार पुलिस वाली बुक है उसको ऑनलाइन में उपलब्ध करवा ही रहा हूँ, ऑफलाइन भी कल बता दूंगा कहाँ कहाँ पर ऑफलाइन उपलब्ध है। आप चाहो तो वहां से ले सकते हो, पर ऑनलाइन तो आपको उपलब्ध है। ये ऑफलाइन भी कल बता दूंगा कहाँ कहाँ पर ऑफलाइन उपलब्ध है, आप चाहो तो वहां से ले सकते हो, पर ऑनलाइन तो आपको उपलब्ध है ये। शायद 150 रुपये में उपलब्ध है आपको, जिसमें मैं आपको घर पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, यही इसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी। 10 बजे वालों की क्लास 10 बजे होने वाली है, ब्रह्मास्त्र वालों की क्लास। और 3 बजे वाली क्लास ऐप के अंदर होने वाली है, बिहार पुलिस की क्लास, ठीक है। कल ईद है तो कल मैं मॉर्निंग वाली क्लास तो लूँगा, बाकी और कोई क्लास नहीं लूँगा। आप बोलोगे गुरुजी बेवकूफ़ बना दिया हमको, कल आपकी और कोई क्लास होती नहीं है। अब नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। तो कल मॉर्निंग वाली क्लास तो आपकी होगी, वो छुट्टी नहीं कर सकता, समझो मेरी बात को ना। इसकी छुट्टी नहीं हो पाएगी, बाकी सारी क्लास छुट्टी कर दूंगा कल, ठीक है। कल एक क्लास होगी, वो है मॉर्निंग वाली क्लास। ओके, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।